ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। प्यारी माताओं और बहनों, आज तीन छठ का त्योहार है। तीन छठ का त्योहार जन्माष्टमी के 2 दिन पहले मनाया जाता है। तीन छठ के त्योहार में कथा सुनने की प्रचलन है। तो प्यारी बहनों, चलिए आज तीन छठ का कहानी सुनते हैं। किसी नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों देवरानी जेठानी थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलछठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोस कर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठे। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे दैव योग ही कहा जाएगा कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलषष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलषष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हलछठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलछठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और
इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। प्यारी माताओं और बहनों, चलिए सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण लिया। हे छठी मैया, जैसे आपने उस बालक के ऊपर कृपा किया, वैसे ही आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। प्यारी माताओं और बहनों, चलिए अब सुनते हैं हल षष्ठी माता की तीसरी कथा। एक राजा थे। उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए। क्या किया जाए? गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। किस प्रकार सागर में पानी भरें? पंडित ने विचार कर कहा, राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है, जिससे सगरा भर सकता है। राजा ने कहा, बताओ। पंडित ने कहा, राजा, जो तुम अपने बड़े लड़के की बलि दे दो तो जल सगरा मां भर जाए। सुनकर राजा और चिंतित हो गए। भला कौन महतारी ऐसी हुई जो अपे लड़का का बलि देई? राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। यह देखकर पंडित ने कहा, राजा, बात तो बड़ी कठिन है, पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। ही राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, उनका होब जाब हुई रहा है, जाओ जल्दी जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। सुनकर बहू दुखी हुई कि आज हरछठ का दिन यह कौन परेशानी आ गई। रोती पीटती वह अपनी माँ को देखने दौड़ गई। के पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई। कहने लगी, अरे हमरे का भइल, हम तो ठीक हैं। आज हलछठ का दिन, आज तुम्हें खेत का मेड़ नहीं लागना चाहिए था। तुम भला रोती पीटत खियावत मझावत ऐसे आजू चली आई, जरूर कौनो छलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहागा तुम्हार होब जाब हुई रहा, हम तुमका देखें खातिन आइन है। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है
तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वहीमा पानी नहीं आवत। कौनो का बलि दिन है, बिटिया तुम्हारे साथ घात किले हैं, तुम जल्दी लौट जाओ। बहू दिन भर से हरछट व्रत थी। वह रोती पीटती हरछट माँ की मनौती करती भागी चली आई। रास्ते में उसने देखा जिस सगरा को उनके ससुर ने बनवाया था, वह जल से भरा लहरें ले रहा था। पुरैन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। उन्होंने उसे उठा लिया, चूमने लगी, हरछट माता को मनाने लगी। उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र बचा था। वह घर आई, घर का दरवाजा बंद था। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आजू तो सब जने हमरे लइकर का बलि चढ़ाए, हमका बहाने से मईके पठाए। मुला आजू हमरे सत से और हरछट माता की दया से हमार गोदी फिर हरी भरे हो गई। हमार लड़का तो वही सगरा में खेलत रहा। सास ससुर यह देख सुनकर बहुत खुश हुए। बहू के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा। हरछठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए, वैसे ही सबका मंगल करें। बोलो छठी मैया की जय। प्यारी भक्तों, कथा अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।